Hi everybody, Namaste, welcome or welcome back to my channel. First of all, congratulations to all those जो भी इस बार काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, उनके इतने नंबर आ रखे हैं कि उनको काउंसलिंग में बैठने का कॉन्फिडेंस है एंड आई रियली होप कि आप जितने भी लोग काउंसलिंग में बैठे हो, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। ड्रीम कॉलेज नहीं भी तो एक एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए सो दैट आपका डॉक्टर बनने का सपना एटलीस्ट पूरा हो जाए। सो अभी आई वाज टॉकिंग टू अस जूनियर जिसका इस बार सिलेक्शन हो गया, मतलब चांसेस थोड़ी 50-50 हैं। सो शी वाज आस्किंग मी फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि दीदी ये कहाँ से बनाऊँ, वो कहाँ से बनाऊँ? सो आई थॉट कि चलो तुम लोगों के लिए भी एक वीडियो बना देती हूँ, शायद किसी की तो हेल्प हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस फ़ोन में सारे ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रखी है अपने दोस्तों से पूछ के और थोड़ा ऑनलाइन भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको एमसीसी की तरफ से मिला होगा जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो उसमें आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो उसका प्रिंट आउट लेके जाना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपका नीट का एडमिट कार्ड हो सके तो कलर्ड ही लेके जाना, और आप ट्राई करना कि वो एनटीए के ऑफिशियल साइट से ही निकला हुआ हो, ठीक है? मतलब आजकल जुगाड़ भी हो जाते हैं ना, इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो भी एनटीए की साइट से ही डाउनलोड होना चाहिए, वो भी लेके जाना। सारे पेजेस से निकाल के ले जाना, मतलब टू बी ऑन अ सेफर साइड, उसे पिंच विंच करके। तो आपका नीट का एडमिट कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको एमसीसी की तरफ से मिलता है, और आपका नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, अगर वो भी आपके पास होगा तो उसको भी ले जा लेना। जब आपने पहली बार नीट के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है, उसको भी ले जा लेना। नीट का एडमिट कार्ड भी ले जाना, और जो आपका रिजल्ट आया है उसका भी प्रिंट आउट निकाल के एक दो प्रिंट आउट सबके ही लेके जाना। उसके बाद आप लेके जाना अपना बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा 10th का रिजल्ट भी काम आता है, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो लेके जाना, मतलब उसका एक दो प्रिंट आउट में निकाल के ले जाना। और एक आप दो फोल्डर बनाना, एक फोल्डर में सारे ओरिजिनल लेके जाना और एक फोल्डर में अपनी दो तीन फोटो स्टेट्स लेके जाना, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना, उसके साथ ही अपना 10th का और 12th का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट टाइप्स मिलता है स्कूल से रिजल्ट के साथ, वो लेके जाना है। स्कूल से अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका स्कूल के साथ ही अभी सिलेक्शन हो गया है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपका हो गया है तो आपको स्कूल के ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ एडिशनल ऐसा आपको ऐसा नहीं बनाना। आपको स्कूल से करेक्ट सर्टिफिकेट भी मिला होगा, माइग्रेशन भी मिला होगा, नहीं मिला तो डिजिलॉकर से निकाल के स्कूल की स्टैम्प लगवा लेना उसमें। और इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा 10th और 12th। बाकी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ चल जाता है। बट आई थिंक आधार कार्ड सबके पास ही होता है, थोड़े बहुत अगर आधार कार्ड में गलतियाँ होंगी तो अपना पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी हो उसको लेके जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड तो आजकल हर जगह ही लगता है, तो अपना आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना, उसकी 2-3 कॉपीज़ भी निकाल के लेके जाना। और 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट हो गया, देन आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है। 8 से 12 फ़ोटो लेके जाना, और फ़ोटो ट्राई करना वही फ़ोटो हो जो आपने आपके नीट के एप्लीकेशन फ़ॉर्म में लगाई थी। उसी फ़ोटो को लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद मैंने आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बता दिया था कि आधार कार्ड वगैरह लेके चले जाना। आपका डोमिसाइल, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हो तो आपका डोमिसाइल लगना चाहिए, क्योंकि उसमें 80 टू 85% जो स्टेट के बच्चे लेते हैं। डोमिसाइल लेके जाना। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी बैठ रहे हो तो भी डोमिसाइल ले जाना, मतलब क्या ही हो जाएगा। तो ले जाना उसको भी। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखो जो बच्चे स्कूल से हैं उनको तो स्कूल से ही सारे स्कूल के बाद ही जिनका सिलेक्शन हो गया है तो आपका तो अच्छा है कि स्कूल वाले ही जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से मिले हैं वही लगा देना। बट टू ऑल दो, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका गैप हो गया है। अगर आपका गैप हो गया है, इस बीच में आपने किसी और कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो आपको क्या करना है कि आपकी टीसी वगैरह स्कूल से ही आपको मिली होगी, वही टीसी लेके जाना। एक गैप सर्टिफिकेट आप बनाना। अगर आपका 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो आप तहसील में जाना, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे बोलना कि मैं नीट की काउंसलिंग में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो मेरे को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, गैप सर्टिफिकेट बनवाना। वो गैप सर्टिफिकेट में ही आपके कैरेक्टर के बारे में भी लिख देते हैं कि इसका चरित्र अच्छा था, इसने कुछ मतलब किसी वैसी एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ा। सो वही आपके गैप सर्टिफिकेट में आपका कैरेक्टर वाला भी वो लिख देते हैं, तो वो बना लेना। अगर आप स्कूल पास आउट ही हो और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपके स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि कोई गैप नहीं रहा है बीच में, स्कूल के बाद ही डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनका जो पार्शियल ड्रॉपर हैं, जैसे मेरी जो जूनियर है, कि उसने वो पढ़ाई भी कर रही है, एट द सेम टाइम उसका सिलेक्शन भी हो गया है, वो कॉलेज में भी एनरोल है। तो आप लोग को क्या करना है कि आपकी टीसी जब आपको स्कूल से मिली थी वो कॉलेज में जमा हो जाती है, तो आपके पास स्कूल का बस रिजल्ट और सर्टिफिकेट बचा होता है, माइग्रेशन वगैरह भी कॉलेज में जमा हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जब चाहे कॉलेज से आप मूव आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रहना ही रहना है कॉलेज में।
तो व्हाट यू हैव टू डू, आप कॉलेज जाओ एंड कॉलेज वालों से आपके अगर 1-2 सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो लेट इट बी। उनसे अपनी टीसी ले लो। उसके बाद वहाँ से अपना माइग्रेशन भी ले लो कि मुझे माइग्रेशन भी चाहिए। वो कॉलेज वाले आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। साथ ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज से मिल जाता है, बट अगर नहीं तो फिर आप तहसील जाके तहसील से भी बनवा सकते हो कि करेक्टर सर्टिफिकेट बना दो। वो एफिडेविट टाइप जैसा होता है, 100-200 रुपए का बनता है, आराम से बन जाता है। तहसील में जाओगे वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे बोलना कि करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो एक 100 या 150 रुपए के पेपर टाइप्स में लिख के या फिर प्रिंट करके दे देते हैं और उसमें तहसील की मोहर लग जाती है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। टू ऑल दोज जो SC ST के हैं उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, वो तो उनका एक ही बार बनता है, आई गेस लग जाता है। लेकिन अगर रिन्यू होने वाला होता है तो रिन्यू करवाना। और अगर आप ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको हर अप्रैल में अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो रिन्यू करवाना होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपने रिन्यू करवाया हो। अगर नहीं करवा रखा है तो जल्दी जल्दी करवा लो, एटलीस्ट जब तक आपकी काउंसलिंग वगैरह खत्म होगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कॉलेज में तब तक का तो वो आ ही जाएगा। 15-20 दिन में आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस। तो अपना ईडब्ल्यूएस वाले हो, ओबीसी वाले हो, फटाफट अपना रिन्यू करवा लो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना अपने पेरेंट्स का। इनकम सर्टिफिकेट में आपको वो भी नया ही होना चाहिए, अप्रैल के बाद ही, अप्रैल 2026 के बाद ही बना होना चाहिए। उसके बाद पहले वाला होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। वो हर साल अप्रैल में रिन्यू होता है तो वो बनवा लेना। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा वाले हो या कुछ बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं, किसी ना किसी के पैर वैर पे लगी होती है, कुछ भी बचपन से चोट वोट होती है, उसका जो कोटा लेते हैं वो लोग, अगर आप वैसे कुछ बच्चे हो तो आप भी अपने सर्टिफिकेट लेके जाना। वो तो आई थिंक एक ही बार बनता होगा तो उसको पक्का लेके जाना। एंड अगर आप डिफेंस वाले बच्चे हो, डिफेंस आर्मी ब्रेड्स हो, तो आपके पापा या जिसका भी आपका सर्टिफिकेट लगता है वो आपके आई थिंक बना होगा, डिपेंडेंट कार्ड वगैरह जो भी होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप उनको लेके जाओ। ओरिजिनल भी लेके जाना और साथ ही आप फोटो स्टेट भी करा के ले जाना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखना, ओरिजिनल एक फाइल में रखना और जो आप फोटो स्टेट करवाओगे एक फोटो स्टेट इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक साथ रख लेना। बाकी कुछ एक्स्ट्रा हर एक चीज की 2 से 3 फोटो स्टेट निकाल के रखना। सो या आई थिंक इतने ही डॉक्यूमेंट्स अभी आपको चाहिए। एंड अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी बना है तो जस्ट बी काम, वो लोग टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो चलो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं होता। 10-15 दिन भी वो आपको देंगे एंड हो जाता है। मतलब अभी भी थोड़े काइंड लोग हैं इस दुनिया में। सो यस, अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। आई होप कि तुमको कॉलेज मिल गया हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो सो दैट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछूं और फिर वो बाकी मेरी ऑडियंस को बताऊं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि तुमको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की एक सीट तुमको चाहिए वो तुमको मिल जाए। एंड टू ऑल दोस्त जो नीट 2027 में के लिए पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, तुम्हारा भी हो जाएगा अगली बार। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।